बड़ी खबर आपको बता दें, लोकसभा चुनाव के साथ अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम में विधानसभा चुनाव भी होंगे, लेकिन दोनों ही राज्यों की मतगणना की तारीखों में बदलाव किया गया है। अब दोनों प्रदेशों में वोटों की गिनती 2 जून को होगी, क्योंकि अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम दोनों राज्यों की विधानसभाओं का कार्यकाल 2 जून 2024 को समाप्त हो रहा है। दोनों ही राज्यों में विधानसभा चुनाव के लिए मतदान 19 अप्रैल को होगा। अरुणाचल और सिक्किम में सभी 60 सीटों के लिए एक ही चरण में 19 अप्रैल को वोट डाले जाएंगे और मतों की गिनती पहले 4 जून को होनी थी, लेकिन अब बदलाव के बाद काउंटिंग 2 जून को होगी। हालांकि चुनावी तारीखों के ऐलान के साथ आचार संहिता लागू हो चुकी है। 19 अप्रैल को पहले फेज की वोटिंग होनी है और आखिरी फेज की वोटिंग 1 जून को होगी। यानी इस दौरान पक्ष और विपक्ष के नेता रैलियों के जरिए जनता के बीच अपनी बात रखकर अपने चुनावी एजेंडे में कामयाब हो सकते हैं। एनडीए और इंडिया गठबंधन में जुबानी जंग भी इस वक्त तेज है। जेडीयू ने इंडिया गठबंधन पर हमला करते हुए कहा कि विपक्ष के गठबंधन में शामिल सभी पार्टियों की नीतियां अलग अलग है। नहीं होती तो देश को आजादी नहीं मिलती, कांग्रेस नहीं होती तो देश को नेतृत्व नहीं मिलता। पंडित नेहरू से लेकर मनमोहन सिंह तक, कांग्रेस नहीं होती तो पाकिस्तान के 2 टुकड़े नहीं होते। राहुल जी राजनीति कम करते हैं मेरे हिसाब से, वो देश के बारे में सोचते हैं, गरीबों के न्याय के बारे में सोचते हैं। तो उनका मकसद था लोगों में एक जागरूकता लाना, वो जागरूकता जरूर आई है। देश के अंदर इंडिया गठबंधन का जो अलायंस है और जिस ढंग से क्षेत्रीय पार्टियां और राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी के बीच अंतर विरोध है, तो स्वाभाविक है सबके मुद्दे अलग अलग हैं, सबका कुनबा अलग अलग है, सबकी नीति अलग अलग है। तो न नीति है, न नेता है, न नीयत है। तो विभाजन तो जब इंडिया गठबंधन में ही है, मुद्दों पर ही विभाजन है, तो विभाजन तो इनकी बुनियाद है। एक तरफ चुनाव आयोग ने चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया, तो दूसरी ओर अभी तक इंडिया अलायंस की सीट शेयरिंग वाली उलझने ही सुलझ नहीं पा रही है। पूरे देश की निगाहें आज होने जा रही विपक्ष की मुंबई रैली पर है, जहां इंडिया गठबंधन कई बड़े ऐलान कर सकता है। 17 मार्च की तारीख इंडिया गठबंधन के लिए बहुत अहम होने जा रही है। राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा 17 मार्च को महाराष्ट्र में खत्म हो रही है। इसी दिन मुंबई में महारैली होनी है। कांग्रेस पार्टी इस रैली को भव्य बनाने की योजना पर काम कर रही है। इसीलिए इस सभा में कई बड़े नेताओं, कलाकारों और नामी हस्तियों को भी बुलाने की तैयारी है। कुल 6700 किलोमीटर की यात्रा का समापन कांग्रेस बहुत शानदार तरीके से करना चाहती है, लेकिन इस रैली में इंडिया महागठबंधन की एकता का टेस्ट भी होने वाला है। इस महारैली में अखिलेश यादव, उद्धव ठाकरे, शरद पवार, तेजस्वी यादव, झारखंड के सीएम चंपई सोरेन, तमिलनाडु के सीएम एमके स्टालिन सहित तमाम लोगों के हिस्सा लेने की चर्चाएं जोर पकड़ रही हैं। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि आखिरकार पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी इस महारैली में शामिल होंगी भी या फिर नहीं। सवाल ये भी है कि क्या सीपीआई के नेता डी राजा इस महारैली में शामिल होंगे, क्योंकि डी राजा ने वायनाड में राहुल के खिलाफ प्रत्याशी को जीत दिलवाने की योजना तैयार कर ली है। ए राजा की पत्नी एनी राजा वायनाड से चुनाव लड़ रही हैं राहुल गांधी के खिलाफ। सवाल ये भी है कि क्या पीडीपी प्रमुख महबूबा मुफ्ती और फारूक अब्दुल्ला एक साथ इस रैली में शामिल होंगे। चर्चा है कि अरविंद केजरीवाल की तरफ से भी आम आदमी पार्टी का प्रतिनिधि मुंबई की रैली में जाएगा। कैसे देख रही है इस बार के चुनाव को? जो मैं समझती हूँ इस बार के चुनाव बहुत ही महत्वपूर्ण चुनाव है और मैं प्रदेश के सभी लोगों से कहूँगी कि बहुत सोच समझ के इस बार चुनाव अपना वोट डालें, क्योंकि यह चुनाव जो है यह उत्तर प्रदेश की दिशा बदलने का काम करने वाला है। युवाओं को रोजगार
रोजगार मिले या ना मिले, ये इसका चुनाव है। महिलाओं को सुरक्षा मिले या ना मिले, ये इसका चुनाव है। हमारे किसान भाइयों को MSP मिले या ना मिले, ये उसका भी चुनाव है। कांग्रेस और आम आदमी पार्टी का दिल्ली, गुजरात और हरियाणा में गठबंधन हुआ है, लेकिन पंजाब में ये दोनों पार्टियां एक दूसरे के खिलाफ चुनाव लड़ रही हैं। यानी ये गठबंधन भी परिस्थितियों के हिसाब से ही चल रहा है। महाराष्ट्र इंडिया गठबंधन के लिए बहुत बड़ी चुनौती बना हुआ है। सवाल ये उठ रहे हैं कि क्या प्रकाश आंबेडकर की पार्टी वंचित बहुजन आघाड़ी MVA से नाता तोड़ सकती है? वंचित बहुजन आघाड़ी ने MVA के प्रस्तावों को ठुकरा दिया है और चर्चा है कि MVA ने सिर्फ शिरडी और अकोला सीट देने का प्रस्ताव दिया था, लेकिन बात नहीं बन पा रही है। महाराष्ट्र में कुछ दिन पहले महाविकास आघाड़ी की मीटिंग में उद्धव ठाकरे, शरद पवार और कांग्रेस के नेताओं के साथ साथ प्रकाश आंबेडकर को भी बुलाया गया था। प्रकाश आंबेडकर ने उस दिन कहा था कि आने वाले दिनों में सब कुछ ठीक हो जाएगा, लेकिन 15 मार्च को हुई महाविकास आघाड़ी की मीटिंग में प्रकाश आंबेडकर को नौयता तक नहीं दिया गया। कांग्रेस को डर है कि अगर प्रकाश आंबेडकर को ज्यादा सीटें दे दी गई तो कांग्रेस का जो दलित वोटर है वो कहीं न कहीं नाराज हो जाएगा। कुछ दिन नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 इंडिया। मैं हूं आपके साथ पूजा। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, यूट्यूबर एल्विश यादव को कोर्ट ने 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। एल्विश यादव पर सांपों का जहर निकालकर उसे रेव पार्टियों में पहुंचाने का संगीन आरोप है। यह केस पिछले साल नवंबर में ही दर्ज हुआ था, लेकिन लैब में जहर की जांच चल रही थी और एल्विश यादव अब तक बचते नजर आ रहे थे और अब पुलिस के हाथ सबूत लगा है। तो पहले एल्विश को पूछताछ के लिए पुलिस ने बुलाया और फिर गिरफ्तार कर लिया। सोशल मीडिया पर अपने वीडियो से सनसनी मचाने वाले एल्विश यादव की रातें अब जेल में कटेंगी। ये बड़ी जानकारी आपको दे दे, बहुत संगीन आरोप उनके ऊपर है और ऐसे में कोर्ट ने उन्हें अब 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा है। डीसीपी हमारे साथ हैं यहाँ पर, विद्या मिश्रा जी। सर, पूरा मामला क्या था, किस तरह से गिरफ्तारी हुई, आज कब बुलाया था पूछताछ के लिए? देखिए, पहले से जो कंविक्टेड था, इसमें साक्ष्य संकलन की कार्रवाई हो रही थी और FSL की रिपोर्ट के बाद से बुलाया गया था पूछताछ के लिए। पूछताछ में इनके विरुद्ध पर्याप्त साक्ष्य पाए गए। साक्ष्य के आधार पर इनको माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जाए। एल्विश यादव हैं, इनके द्वारा रेव पार्टीज में जो स्नेक वेनम्स का प्रयोग किए जाने का मामला प्रकाश में आया था और हमारे रिपोर्ट से भी प्रमाणित हुआ है। उनको माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है। सर, कितने दिन की रिमांड मिली है आज कोर्ट से? अभी माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है। सर, एल्विश यादव के पास जो आप लोगों ने जो आपने मटेरियल बरामद किया था सर, और जो जहर बरामद किया था उसकी फोरेंसिक जांच भी आपने कराई थी, उसमें भी जो चीज़ें आई थी वो जो इनके खिलाफ जाती थी सर? जी, फॉरेंसिक जांच में सारी चीज़ें प्रमाणित हैं। जो यहाँ पे बता रहे थे कि किस तरह से एल्विश यादव को गिरफ्तार कर लिया गया है और जो न्यायालय है उसमें उसको पेश किया गया। देखना होगा कि कितनी रिमांड जो है कोर्ट से मिलती है या न्यायिक हिरासत में पहले जो एल्विश यादव जाएगा। लेकिन लगातार अब एल्विश यादव की मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही हैं।